नमस्कार दोस्तों। क्या आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि बीमारी से पहले एक्चुअली हमारी बॉडी हमें संकेत देती है, इंडिकेशन देती है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि वो बीमारी हमारे नेगेटिव इमोशन से आती है? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए कि आप खुद भी स्वस्थ रहें और आप आसपास के लोगों को स्वस्थ रखें? क्योंकि आप इस बात को जानते हैं और हम सभी इस बात को जानते हैं कि एक बीमार आदमी अपने आसपास के सारे लोगों को बीमार करता रहता है। हम मेटाफिजिक्स के बारे में जानते हैं कि हाँ, जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो वो नकारात्मकता में जी रहा होता है और वही नेगेटिव एनर्जी आसपास के घर में सारी सारी जगह पे होती है। तो क्या आप सच में यह चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहें और इसलिए स्वस्थ रहें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें? तो आप इस वीडियो को, इस सेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और महत्वपूर्ण होगा सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी बॉडी में सबसे पहले जो बीमारी आती है, जिसे एक बीमारी का नाम दिया गया है, उसे आप कुछ भी कोई भी बीमारी का नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर मान लो, चलो ठीक है। कैंसर को एक बीमारी का नाम दे दिया कि ये पर्टिकुलर कैंसर हो गया है। अब उसको आपके एक फियर में जीने लग जाएंगे आप उस पर कि भाई ये कैंसर हो गया है और इसका जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए वो आप उसको प्रोसेस को करने लग जाओ, राइट। तो क्या आप जनरेटिव लर्निंग नहीं लेना चाहते? आप ये नहीं जानना चाहते कि वो कैंसर हुआ कैसे? आप ये जानना चाहते हैं कि वो कैंसर जो जिस वजह से हुआ है आप उस वजह को ही खत्म कर दें तो कैंसर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में हीलिंग इंटेलिजेंस होती है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि वो हीलिंग इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी एक्टिवली काम करती है कि अगर हम किचन में हमारा उंगली कट जाए या कुछ भी हो जाए तो वो तुरंत ही दोबारा ठीक हो जाता है, दोबारा रिपेयर हो जाती है वो स्किन। आपने कोई मेडिसिन नहीं ली, वो कैसे ठीक होती है? तो आप तो मैं आपको बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जरूर इस बात से आभास होगा कि आपकी बीमारी आई क्यों है और आपको जनरेटिव लर्निंग लेने की आवश्यकता है और उस बीमारी को जड़ से खत्म करके एक नया स्वस्थ इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है अपने शरीर को। तो देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज कीजिए कि किसी भी शख्स की जिंदगी में कोई भी घटना घटी थी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि उसके घर में कोई ऐसा नुकसान हुआ जिसकी वजह से अ, उसको सदमा लगा हो घर में। उदाहरण के तौर पर उसकी उसके घर में किसी की डेथ हो गई। अब उस डेथ में सबसे पहले उसको उसको क्या आएगा? जो उसने उसने जो घटना देखी है, जो उसके माइंड ने परसीव, देखो, रिसीव करना, हमारे माइंड ने रिसीव तो ये किया कि मृत्यु हुई। और अगर हम सच में अवेयर हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि उसकी जो मृत्यु हुई है ये जीवन का प्रारूप है। जीवन मृत्यु ये एक समान है और जिसको जो जन्म लिया है उसको मृत्यु ही संभव है, मृत्यु होना संभव है। ये हम इस सृष्टि का नियम को जानते हैं, ये हमारे माइंड ने रिसीव किया। यानी हमारी इंद्रियों ने रिसीव किया, लेकिन हमारे माइंड ने परसीव कुछ अलग कर दिया। और हमारे माइंड ने परसीव किया कि अब उसको स्ट्रेस होने लगेगा, उसको एक बॉडी में एंजाइटी है। एंजाइटी कैसे आएगी? सबसे पहले उस जो जो घटना आपका माइंड परसीव कर रहा है ना, आपने माइंड ने जो घटना को परसीव किया है उससे विचार बनेंगे कि हाय ये नुकसान हो गया, अब मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरा ये नुकसान हो गया है ना, और अब मेरा भविष्य का क्या होगा। और आपके माइंड में जो भी इमोशनल अटैचमेंट पड़ी होगी वो आपको उस बंदे के जाने के बाद वो बंदा आपसे, ये आपका माइंड ये मान लेगा कि ये बंदा आपसे दूर जा रहा है, तो आप उस बंदे के साथ जो आपके कनेक्शन जुड़े होंगे
जो भी इमोशंस जुड़े होंगे वो आपको देने लग जाएगा, आपको एक स्टेट देगा जहां पे आपका मन भराएगा, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। तो अब बेसिकली वहां पे आपको मतलब जो भी शख्स उस इवेंट को परसीव कर रहा है उसको एक एंजाइटी आएगी। यानी उस एंजाइटी को अगर हम और ज्यादा एलेबोरेट करूं और ज्यादा अच्छे ढंग से देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बॉडी में एक सेंसेशन टाइप की आएगी। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है कि आपके पेट से उठती हुई गरम गरम सा कुछ सीने की तरफ आए, और हो सकता है कि आपके कान गर्म हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए, और हो सकता है कि आपका सिर पे ऐसा लगे कि हाँ भारी भारी कुछ रखा हुआ है। गला ज्यादातर ये शोक की वजह से गला चौक हो जाता है, लोग ऐसे धीरे से आवाज मारकर हाँ ऐसा हो गया है। इस तरीके से आपको ये यहाँ पे एक नेगेटिव सेंसेशन बसी हुई है, वो नेगेटिव सेंसेशन गले में जिसकी वजह से गला चौक हो जाता है, ये एक नेगेटिव सेंसेशन जिसे हम एंजाइटी का नाम देते हैं। बेसिकली अब उसके हो सकता है उसके कंधे ऐसे डाउन हो जाए, ऐसे सिर झुक जाए ऐसे। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपका माइंड परसीव कर रहा है उस इवेंट को, वो रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि आपकी उसके साथ रिलेशन पड़ा हुआ है, वो इमोशंस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड उस इवेंट को दूसरे इवेंट में परसीव कर रहा है। अगर वहां पे अब इसी बात को ऐसे समझिए, उसी घर में 5 सदस्य हैं, तो पांचों को सेम एंजाइटी नहीं आएगी, सेम सेंसेशन नहीं आएगी। 5 लोग हैं तो पांचों लोगों को अलग अलग प्रकार की सेंसेशन आएगी, अलग अलग इमोशंस होंगे, अलग अलग फ्यूचर्स थॉट्स आएंगे, अलग अलग हमारा जो माइंड है, जो क्रिएटिव माइंड है, जो इमेजिनेशन माइंड है, वो अलग अलग तरीके से इवेंट को आपकी माइंड में इवेंट को क्रिएट करने लग जाएगा। और फिर वो उसी हिसाब से वो आपके फ्रंटल लोब पे नई नई छवियों को देने लग जाएगा कि ये ऐसा हो गया, आगे ऐसा हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा, या इसका क्या होगा, या ऐसे क्या होगा, हाय ये जवान थी या बूढ़ा था, ये ऐसा हो गया, उसकी जॉब क्या होगा, पैसों का क्या होगा, ऐसे करके देयर इज सो मेनी थॉट्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फ्रंट आई मीन उस शख्स के फ्रंटल लोब पे मारने लग जाएगा। और उसी के साथ वो चीजें हम अब जो हमारी बॉडी में स्टेट चल रही है, वो स्टेट एंकर हो जाएगी उन सारे हालातों से, उन सारी चीजों उन सारी तस्वीरों से। इसीलिए ज्यादातर डेथ आफ्टर डेथ या मृत्यु होने के बाद जब भी लोग तस्वीर को देखते हैं तो वो एंकर स्टेट उसी स्टेट में चले जाते हैं, और फिर दोबारा उस तस्वीर को देख के वो उसी गला भर लेते हैं, हाँ उनकी मृत्यु हो गई, इस टाइप से। तो इस टाइप से क्या ये बॉडी में सेंसेशन आ गई है, अब वो बंदा इसी सेंसेशन में जी रहा है। अगर उसने अगर उसने इस चीज को मैनेज नहीं किया, इस चीज को सेटल नहीं किया, और ये अवेयरनेस नहीं हासिल की कि जो हो गया वो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते, आप भगवान नहीं। ये एक सृष्टि का नियम था, अब जो घटना हो गई है वो हो गई, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट का जो जीवन है आप उसको स्वीकारना है, और उस जीवन को स्वीकारने के लिए आपको मूव ऑन करना है, यानी आगे की तरफ बढ़ना है। अगर ये आपके पास अवेयरनेस नहीं है, इस बात प्रकार की आपके पास जानकारी नहीं है, या आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके साथ ये घटना हुई है उसका माइंड इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि भाई वो जो हुआ है वो हो चुका है, अब आपको अपने जीवन को नया रूप देना है और आगे अपने मूव ऑन करना है, लाइफ में आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो अब यहाँ पे जो सेंसेशन लगातार जो ये सेंसेशन लगातार होगी, लगातार हो रही है, महीने भर चल रही है, 2 महीने तक चल रही है, अब जैसे ही वो क्रॉनिक होगी यानी लंबे समय तक होगी, कुछ और लंबे समय तक होगी, तो आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो तो बॉडी उसको एक बीमारी दे देगी। अब ये कौन सी बीमारी देगी, ये उस सेंसेशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है शख्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आंखों की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है वो हकलाना चालू, ज्यादातर लोग देखा होगा कि वो जो बॉडी की स्टेट में एंकर हो जाते हैं तो वो हकलाना चालू कर देते हैं घबराहट की वजह से, घबराहट होनी चालू हो जाए। कई बार ऐसा है कि कंधों में उसके प्रॉब्लम हो सकती है, और कमर में उसको दिक्कत हो सकती है, घुटनों में रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। अभी तो ये तो नाम नाम दिए गए हैं कुछ,
इस बीमारी के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले वो क्या थी, एंजाइटी थी। तो अब बेसिकली सारी दुनिया जो है वो किस पर काम कर रही है कि फला चीज हुई, गोली दे दी, फला चीज हुआ, ये इलाज कर दिया, फला चीज हुआ, इसकी मेडिसिन ले ली, फला चीज हुआ। ये देखो, अगर आपकी स्टेट वो वाली स्टेट है जहां पे आपको आप सही ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपको ठीक होना है ना, तो आपको मेडिसिन लेनी जरूरी है। इवन कुछ साइंटिस्ट, जो नई स्टडी है वो ये भी कहते हैं कि आप जब तब तक दवाई ना लें जब तक आपको ऐसा ना लगने लग जाए कि अब आप अपने माइंड को, अपनी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर। अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और यह तय कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, तो आपको फिर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं, सर में दर्द इतनी इतनी जोर से हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको गोली लेनी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आप जब भी सर में दर्द हो रहा है तब आप मेडिसिन खा रहे हैं, इसका मतलब आप जनरेटिव लर्निंग नहीं ले रहे हैं। आप देखिए, ये बहुत पहले ही प्रूफ हो चुका है, बहुत पहले ही, और कई बहुत सारे डॉक्टर, आप मेरे से रेफरेंस ले लीजिएगा, डॉक्टर अडर है, डॉक्टर पोलवेड है, और क्या नाम है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा है ना, ऐसे, और राम वर्मा जी है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो जिसके जिसके बारे में आप सुनेंगे, उनके उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उन्होंने कई सारे लोगों को ठीक किया है ना, बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है। डॉक्टर हैमर को सुनेंगे आप, उनकी उनकी बुक भी है, सीडो सीडो मेडिसिन के नाम से। सीडो मेडिसिन का मतलब ही यही है कि मेडिसिन नहीं है, दवाई कुछ है ही नहीं। वो इसी तरीके से उसका उसका फियर निकालते हैं, पेशेंट का उस डर का निकालते हैं, और जो उसकी जिंदगी में इवेंट चल रहे होते हैं उसको हटाते हैं, बॉडी अपने आप उसे हील कर लेती है। इवन फोर्थ स्टेज के कैंसर को भी वो हील कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर चुके हैं, और उसका रिजल्ट जो है, मतलब 99% है, यानी 6600 के आसपास के वो लोगों को ठीक कर चुके हैं। ये कितने मैजिकल, कितनी कमाल की बात है, और ये आप सब पढ़ सकते हैं, यूट्यूब गूगल कहीं भी खोल के। मेरी बात बेशक मत मानिएगा। तो बेसिकली अब आप उस घटना को देखिए। वो घटना क्या हो सकती है, वो घटना हो सकती है कि वो, उसकी जॉब छूट चुकी है, 30 साल बाद उसको स्ट्रेस हो रहा है, इसको टेंशन हो रही है कि हाय मेरा क्या होगा, और वही उसको एंजाइटी दे रही है, वही एंजाइटी चल के आगे चल के बीमारी बन रही है। उसको टेंशन हो रही है, उसके उसकी उसके बेटियां ज्यादा हैं, उसकी बेटियों के शादी का खर्चा कैसे होगा, है ना, उसको टेंशन हो रही है, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, नालायक निकल गया है, मेरा बेटा ड्रग्स लेने लगा है, मेरा बेटा मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही है, मेरी बहू बहू जो घर में है वो कलेश करती है ना, मेरी वाइफ को इश्यूज है, मेरी वाइफ बीमार है, मेरे मेरे दादा को ये प्रॉब्लम है, मेरे खेत नहीं है, मेरे खेत बिक गए हैं, ऐसे बहुत सारी, ये बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। तो अब आपकी जो भी बीमारी है, अब ये कैसे पता लगाया जाए कि जो बीमारी है वो इस पर्टिकुलर विचार से आ रही है, ताकि उस विचार को हटाया जाए, और फिर उससे निकला जाए। ये आप खुद कैसे पता लगाए, आप खुद के स्वयं के कैसे हीलर बने, स्वयं को कैसे हील करें, स्वयं के कैसे डॉक्टर बने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक ऐसी जगह पे बैठना पड़ेगा, एकांत जगह पे, जहां पे कोई बच्चों का शोर ना हो। आप चाहे तो एक कॉपी पेन भी ले सकते हैं, एक पेपर पेन लेके आप शांत जगह पे आराम से बैठिएगा। और मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अपने कंधे सीधे करके, एकदम रीढ़ की हड्डियां कंधे सीधे होने चाहिए, बिल्कुल ढीले कपड़े, आराम से अवस्था में बैठिए, और कम से कम 5 या 10 मिनट तक अपने सांसों पे फोकस कीजिए। जब सांस आ रही है, नाभि से होती हुई सांस आ रही है, नथनों के बाहर महसूस कीजिए, और इसको लगभग 10 मिनट तक कीजिए। जैसे ही आप 10 मिनट बाद करेंगे, आप एक एक स्टेट में आ जाएंगे। बस उसी स्टेट में आप अपने अवचेतन मन से एक प्रश्न के साथ जुड़िए कि फला बीमारी मुझे क्यों आई है, मुझे वो डायरेक्शन दे, मुझे वो इवेंट बताएं, ताकि मैं इस बीमारी से निकल सकूं। और मैं इस बात का दावा करता हूं, इवन मेरे को खुद प्रॉब्लम थी, मैंने खुद पूछा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये कमी है, और मैंने उस कमी को दूर किया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये कहीं सुनी बातें नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अच्छे लगने वाली बातें हैं, क्लैपिंग कर दो मेरे, नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक सोची समझी परखी हुई एक्सपीरियंस की हुई चीजें, और कई हजारों लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में, गूगल पे पढ़ लें, आप यूट्यूब पे पढ़ लें, आप मेरे से रेफरेंस ले जाए, मैं मिलवा दूंगा उन लोगों से। तो आप इस तरीके से वो घटना पता लग जाएगी, वो जीवन में जो चल रहा है वो पता लग जाएगा।
और बस वहीं से आप उस बीमारी को उसको हटा दीजिए, उस विचार से ओवरकम, उस विचार से अपने आप को निकाल, और फिर आप अपनी लाइफ को जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ अपनी आदतों को बदलना है, जैसे मॉर्निंग में सही समय पर उठना है ना, एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना है ना, और 70% जिसमें 70% से कम वाले फूड को नहीं खाना, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए गार्बेज है। 70% तक पानी होना चाहिए, वो वाले फूड को खाना है। तो इस तरीके से आप अपनी जीवन में इन सब चीजों से उभर सकते हैं और हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की और मैजिकल कई सालों की रिसर्च है। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में आज भी जो मेडिसिन वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा रेफरेंस नहीं दिया जाता है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। वो उनका यही मानना है कि भाई ये एंजाइटी हुई है, इसीलिए वहां पे हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट की और लाइफ कोच की डिमांड हमेशा रहती है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश भी इस चीज को समझे। हमारे देश में 10 बिलियन यानी 10 अरब से भी ज्यादा का व्यापार होता है इस केमिकल का, इस मेडिसिन का। मैं इस गलत नहीं साबित कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज का अधिकता, वो उसके पास समय ना होने का अभाव है। वैसे तो अभाव नहीं है, उसने मान रखा है, अपने विचार बना रखे हैं कि मेरे पास समय का अभाव है, जिसकी वजह से उसको अनइजीनेस आती है, अनसर्टेनिटी में जी रहा है, सिक्योरिटी में जी रहा है, इसलिए वो जनरेटिव लेसन नहीं लेना चाहता। उसको बस ये चाहिए, उसको बीमारी हुई है, वो जाएगा डॉक्टर के पास और वो मेडिसिन खाएगा, और बस वो बार बार इसी प्रोसेस को करेगा। लेकिन मैं अगर बता दूं कि अगर आप या आपका कोई मित्र या आपके आसपास के कोई लोग सच में इस बीमारी से कई समय से ग्रस्त हैं, मैं लोकल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, दांत खांसी खुजली बुखार जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बीमारी का जिसे जिसे लाइलाज कहा जाता है, और लाइलाज जैसी कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं है। हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसे हमारा हीलिंग इंटेलिजेंस नहीं मार सकता। तो मैं इस बात से श्योर हो चुका हूंगा कि आपने इस लर्निंग को लिया, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाँ, अगर आप मेरे से हेल्प कोई भी लेना चाहते हैं कि आप मैं आपको गाइडेंस मेडिटेशन दूं इस रिगार्डिंग कि आप बीमारी का पता लगाएं, या आप मेरे से उस बीमारी को हील कराना चाहते हैं, हाँ वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। देर इज नो वन प्रोसेस कि मैं आपको एक प्रोसेस यहाँ पे शेयर कर दूं, है ना। ये मैंने आपको लर्निंग दे दी है कि आप अपनी बीमारी को इस तरीके से जांचिएगा, चेक कीजिएगा और उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिएगा। आप देखो लीफ पर बात नहीं कर सकते, मुझे कैंसर हो गया है, मेरे बच्चे काम नहीं कर रहे, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते। आप रूट कॉजेस को ढूंढिएगा और उस अल्टीमेट उसका सॉल्यूशन ढूंढिएगा, और जीवन भर स्वस्थ रहिएगा। पूरे 100 वर्ष का जीवन मिला है, तो उसको पूरे 100 वर्ष का ही जिएगा, और 100 वर्ष तक हैंडसम, मुस्कुराते हुए और सुंदर दिखिएगा। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जिसमें आपको मेरा फ्री कोर्स मिलेगा, और उस फ्री कोर्स को देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर अवेयरनेस क्रिएट होगी, और फिर उसी वेबसाइट से आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से वहां जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू।